हाँ तो जनाब, मरियम नवाज ने उनके मुंह में जो चुस्नी डालने की कोशिश की थी, वो चुस्नी तलबा ने उगल दी है, मुंह से दूध का डब्बा फाड़ दिया है। मजीद उनका एहतजाज बढ़ गया है। रावलपिंडी के जुड़वा शहरों में भी शुरू हो गया है और तकरीबन 150 तलबा गिरफ्तार हो गए हैं। 250 तलबा इसके अलावा भी गिरफ्तार हुए। ये तो एक अंदाजन तादाद बताई जा रही है, इससे भी ज्यादा तलबा गिरफ्तार हुए हैं। कहा जा रहा है कि ये स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये दूसरे लोग हैं जो इनमें शामिल हैं, लेकिन सलाखों के पीछे भी वो स्टूडेंट्स हैं, अपने यूनिफॉर्म में हैं और पूरे फॉर्म में हैं। उन्होंने टाई तक लगाई हुई है, जो भी उनके कॉलेज का यूनिफॉर्म है उन्होंने पहना हुआ है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि वो तलबा नहीं है। तलबा और तालबात मजीद इसलिए इश्ताल में आ गए कि मरियम नवाज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक बच्ची को जबरन अपने पास बिठा के, वो 100% गलत साबित हो गई है और झूठी साबित हो गई है। उसके बाद लोगों को और गुस्सा आ गया है और मजीद शहरों से तलबा इस एहतजाज में शामिल हो गए हैं। तलबा का सवाल इसके कोई मकसद नहीं है कि उनकी जिस साथी के साथ जबरन ज्यादती की गई है उसे इंसाफ फराहम किया जाए और सिर्फ इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं और आइंदा के लिए हरासमेंट के हवाले से कोई ऐसा सेल बनाया जाए जो इन तमाम मामलात की रोकथाम कर सके। इसके अलावा तलबा का और कोई मकसद नहीं है। अब एक और हकीकत सामने आई है, वो ये कि उस कॉलेज के जो मालकान हैं उनका बेटा उसमें शामिल था और असल मुजरिम वही है। उसी को बचाने के लिए सब कुछ हो रहा है और गार्ड और ड्राइवर का नाम तो यूं ही आ रहा है उन्हें बचाने के लिए। और जिन बच्चों ने ये सब कुछ देखा है और जानते हैं, उनका ये कहना है कि गार्ड और ड्राइवर के जरिए उस बच्ची को वहां बेसमेंट में बुलाया गया था और मामला मजीद खराब तर होते जा रहे हैं। मरियम नवाज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो धमकी से भरपूर थी। उन्होंने कहा था कि मैं बेरहम हो जाऊंगी, मैं क्रैक डाउन करूंगी। बच्चे और ज्यादा बाहर निकल आए हैं और दीगर शहरों में भी, यहाँ तक कि पंजाब कॉलेज के रावलपिंडी ब्रांच में तोड़फोड़ भी हुई है, तमाम शीशे तोड़ दिए गए हैं और इश्तियाल हद से ज्यादा बढ़ गया है। जलाओ घेराव भी शुरू हो गया है। हुकूमती अरकान इस पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये सिर्फ पीटीआई कर रही है, लेकिन ये सिर्फ तलबा हैं, तालबात हैं और ये इंसाफ मांग रहे हैं। इंसाफ मांगना जुर्म नहीं है, खिलौना जुर्म हुआ है, उसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं और आइंदा के लिए अपने आप को महफूज रखने के लिए ये तलबा और तालबात बाहर निकले हुए हैं। मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो मुंह की खाई है, कॉन्फ्रेंस में जो बच्ची बराबर में बैठी थी, जब उन्होंने उस बच्ची का माइक बंद किया था, ये जो मंजर था, इसमें लोग और इश्तियाल में आए हैं और कह रहे हैं कि एक तो जबरी तौर पर साथ बिठाया और बोलने से भी रोक रही है। ये जो तो नौजवान तलबा और तालबात हैं, उनके उस हिस्से में हैं जिन्हें न मक्कारी आती है, न सफाकी का मालूम है और न ही ये जानते हैं कि कोई जबरन बिठा भी ले जबरदस्ती अपने साथ अपनी मर्जी की बातें मुंह से निकलवाने के लिए, तो भी वहां पर चालाकी से काम ये नहीं ले सकते। ये बच्चे हैं, अभी इनमें मासूमियत बाकी है और ये समझ गए हैं कि इनकी साथी के साथ जो कुछ हुआ है वो इंतहाई घिनौना अमल है और वो इंसाफ मांग रहे हैं। वहां पे बैठी हुई बच्ची भी सच बोल रही थी, जो सच है वो बोल रही थी। मरियम नवाज ने उसका माइक बंद कर दिया। इन बच्चों ने, इन तलबा और तालबात ने नाटका बंद किया हुआ है। हर शहर में ये बाहर निकल आए हैं और लोगों को यकीन नहीं था कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी ये शुरू कर देंगे, लेकिन वहां भी तलबा बाहर आ गए और ये इंतहाई भिबरे हुए हैं। उनका एक ही मकसद है, सिर्फ इंसाफ दो, कैफरे किरदार तक पहुंचाओ। और तो और धमकी दी गई कि एक एक बच्ची की वीडियो सामने लाके उसे सजा दी जाएगी, उसे कॉलेज से निकाला जाएगा, उसके माँ बाप पे जुर्माना आयद किया जाएगा। साइबर क्राइम और एफआईए ने भी कुछ सहाफियों के नाम भी इसमें शामिल कर दिए हैं कि ये इन मामलात को बढ़ावा दे रहे हैं। वहां कोई एक दो तलबा नहीं निकले, किसी एक इदारे के नहीं है, अब तो हर शहर के तलबा इसमें शामिल हो गए हैं और एक कॉलेज से तो एक शख्स पकड़ा गया है। तालिबात ने उसे घेर लिया जो वीडियो बना रहा था और जब उससे पूछा कि तुम कौन हो, तुम ये वीडियो क्यों बना रहे हो, तो उसने ये कहा एफआईए का एहलकार हूँ। तो देखिएगा वीडियो में कि तलबा ने उसका क्या हशर किया और किस तरह उससे वीडियो डिलीट करवाई। बच्चियों का मुद्दा है।
कौन सी स्पेशल ब्रांच है आप? ये शख्स मैं स्पेशल ब्रांच हूँ। वल्लाह आलम कौन है? बच्चियों की वीडियोस बना रहा है बैठ के यार, जो भी वीडियोस बना रहा है, इसका क्या काम है यहाँ पे आना? वल्लाह आलम कह रहे स्पेशल ब्रांच है, पता नहीं कौन सी स्पेशल ब्रांच है। तलबा तालिबात का कहना है कि ये अमल इतना आसान नहीं है जो मरियम नवाज करके चली गई और कह के चली गई, हमें धमका के चली गई है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उन्होंने कह दिया कि ये सब कुछ झूठ है। ये झूठ नहीं है। उन्हें मालूम है कि इस तरह का इल्जाम लगाना इतना आसान नहीं है। बच्चों का ये कहना है कि शायद सीएम ने ये समझ लिया कि हम मुंह में चूसने लिए बैठे हैं, लेकिन ये हमारे साथ बुरा हुआ है, हमारे आज साथी के साथ हुआ है, कल हमारी किसी और साथी के साथ होगा, इसलिए वो मैदान अमल में आ गए हैं और सिर्फ वो इंसाफ मांग रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें धमकाएं, दबाएं, डराएं और कहें कि क्रैक डाउन करेंगे। आप इन बच्चों के खिलाफ क्रैक डाउन करेंगे जिसके लिए कल आप अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए, अपनी अहमियत जताने के लिए गली गली स्कूलों में घूम रही थी और उनके इन्हीं बच्चों के, इन्हीं नौजवान तलबा तालिबात के छोटे बहन भाइयों के लिए दूध का डब्बा पेश करी थी। ये वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, इसमें सब शामिल हैं। इन सब के बदन पे अपनी वर्दी है, जो इनका यूनिफॉर्म है वो पहने हुए हैं। और बात को, मामलात को संभालने के बजाय जब मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन नौजवानों को, बच्चों को, तलबा तालिबात को भड़काया इन्होंने, तो अब ये खुल के सामने आ गए हैं और इंसाफ तलब कर रहे हैं। बात अभी तोड़ फोड़ तक आ गई है। इन्होंने पथराव भी शुरू कर दिया है, जो बख्तरबंद गाड़ी इनके सामने लाई जाती है। जाहिर है ये नौजवान इश्ताल में आ जाते हैं कि बजाय ये कि हमें इंसाफ देने के, ये बख्तरबंद गाड़ी और एहलकार हमारे सामने लाई जा रहे हैं हमें डराने धमकाने के लिए। और ये एक पंजाब कॉलेज का मामला था, लेकिन एहतजाज करने वालों में अब दीगर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के तलबा और तालिबात भी शामिल हो गए हैं। उधर एक ही रट लगी है, मनगढ़ंत वाकया है, ये मनगढ़ंत वाकया है, ये पीटीआई का बनाया हुआ है, ये खैबर पख्तूनख्वा का बनाया हुआ। इधर तलबा एक ही बात कह रहे हैं कि इंसाफ दो, इंसाफ दो और इंसाफ दो। सोशल मीडिया मरियम नवाज के हवास में छाया हुआ है और वो एक ही धमकी देती है कि सोशल मीडिया पर इन लोगों को बैन किया जाएगा, इन पे साइबर क्राइम के और FIA के तहत मुकदमात बनाए जाएंगे। और उन्होंने अभी किया भी है कि 70 अकाउंट की शनाख्त की है और कहा है कि ये सब झूठी खबरें फैलाते हैं और बाकायदा एक कमेटी बना दी है और बड़े बड़े सहाफियों को इसमें नामजद किया है। बच्चा आगे जा रहा है, जो भी अपने हक के लिए बोलना चाह रहा है उनको बंद किया जा रहा है। जो बाहर आने जा रहे हैं वो उनके हाथ भी दे सकते हैं, उनको आने की इजाजत ही नहीं है। टीचर्स हमें कह रहे हैं कि हम आपको सस्पेंशन चार्जेस देंगे अगर आप लोगों ने बाइक बोला। ये जिन्होंने हमारी नशोनुमा करनी है उनकी तो खुद नशोनुमा होने वाली है। वो हमें क्या समझाएंगे जिनको खुद नहीं पता कि एक बच्ची का हक चला गया, हम उनको हक दिलवाएं। बच्चा आगे जा रहा है, जो भी अपने हक के लिए बोलना चाह रहा है। एक ही रट है कि इसमें शरपसंद अनासिर शामिल है, लेकिन ये अच्छा है कि उनकी बात खुद ही गलत साबित हो रही है कि जो तलबा और तालिबात नजर आ रहे हैं वो यूनिफॉर्म में हैं और वो सिर्फ अपने साथी के साथ होने वाले ज्यादती का जवाब चाह रहे हैं, उनके लिए सजा तजवीज करने का कह रहे हैं और इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। जो ताज़ा तरीन इत्तलात है उसके मुताबिक सेक्शन 144 यानी दफा 144 नाफिज कर दिया गया है और कहा गया है कि हम जान और माल और इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए ये दफा नाफिज कर रहे हैं। साइबर क्राइम के तहत 38 अफराद को नामजद किया गया है। इसमें सहाफी भी हैं, यूट्यूबर्स भी हैं
और जो नामजद मुल्जिमान हैं यूट्यूबर्स में राजा एहसन नवीद, फैसल पाशा, फरीद शहजाद, फैसल शहजाद, उमर काजी, जमील फारूकी और अयाज आमिर, यानी इनके जहन में जो नाम थे पहले से काम करने वाले लोग, इसमें इन्होंने उनको शामिल किया है। बाकायदा कोई सोशल मीडिया का जायजा नहीं लिया है। जो सहाफ़ी है उसमें इमरान रियाज खान, फराह इकरार, तैयबा राजा, नईम बुखारी, समी इब्राहिम, शाकिर महमूद अवान, राबिया मलिक, मुकद्दस अवान, अहमद बोबक, इमराना मुगल, मियाँ उमर एडवोकेट, मिसबा एडवोकेट, साकिब जमील, सैयद जीशान अजीज और दीगर भी मुकदमे में नामजद किए गए हैं। वही मैंने कहा ना कि एक दफ़ा इन्होंने स्क्रॉल किया और जो नाम सामने आ गए और तस्वीरें उनकी पंजाब कॉलेज के हवाले से आ गई, इन लोगों ने उन्हें नामजद कर दिया। शाकिर अवान ने यह कहा है कि वो मुकदमा दायर कर रहे हैं कि ये जो नाम शामिल किया गया है सहाफ़ियों का, और वाकई ये बगैर सोचे समझे शामिल किया गया है। ये इल्जाम लगा रही हैं कि ये लोग इस मामले को इन मनगढ़ंत कहानियों को वाकया बना के, सानहा बना के लोगों को दिखा रहे हैं और उन्हें इश्तिहाल में ला रहे हैं। फिर बार बार उनका यही कहना है कि यह खतरनाक मंसूबा है, ये एक जमात की जानिब से इंतशार फैलाने के लिए किया गया है। ये जलसों और धरनों में नाकाम हो गए हैं, इसलिए ये इन्होंने तलबा को सामने कर दिया है। अगर आप इन नौजवान मुजाहिरीन के फुटेजेस को और इनकी वीडियोस को देखें तो आपको मालूम हो जाएगा कि इसमें सिर्फ तलबा है। तलबा ने अपने बैग उठाए हुए हैं, अपना यूनिफॉर्म पहना हुआ है और ये अकल के अंधे बार बार ये दावा कर रहे हैं कि ये इश्तियाल फैलाने वाले लोग हैं, ये फसाद फैलाने वाले लोग हैं और मामलात को ये खराब कर रहे हैं और इन्हें यूट्यूबर्स ने इस्तेमाल किया है। बच्ची बैठी हुई थी मरियम नवाज के सामने, वही बात जो मैंने पहले भी की कि उसने अपने हिसाब से सच बोल दिया जो वो जानती है, क्योंकि ये बच्चे उम्र के उस हिस्से में हैं कि अभी इनमें चालाकी मक्कारी नहीं आई है और जो ये समझते हैं कि बुरा हुआ तो उसके लिए ये उठ खड़े हुए हैं। पहले ही ये कई मामलात में इन्हें इनकी टीचर्स ने, इनके अमले ने बहुत दबाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं दब सके। वही बात हुई कि आज वो थी, कल हम होंगे, परसों कोई और होगा और फिर ये मैदान अमल में निकल आए, ये एहतजाज कर रहे हैं। बजाय ये कि इनसे कोई झूठा वादा भी करते, इन्होंने इन्हें धमकियां देना शुरू कर दी और अब मामला और खराब हो गया है। बात वही कि इनके पास ना कोई प्लान है, ना प्रोग्राम है और ना ही मामलात को संभालने के लिए कोई और रास्ता है, ना कोई तरीकाकार है। बस वो एक रह गई है शहरबानो पुलिस डिपार्टमेंट के, जिन्हें ये लाके सामने खड़ा कर दिया करते हैं। ये नई पौध है, ये सब कुछ जानती है, ये तमाम मामला से वाकिफ है और ये इन्होंने किसी चीज को कबूल नहीं किया। यहाँ तक कि मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी धमकियों को रद्द कर दिया है और इनका मुजाहरा मजीद बढ़ता चला जा रहा है। मामलात को संभालना इन्हें आता ही कब है। ये तो समझ रहे हैं कि सारे मामलात जिस तरह फॉर्म 47 के मामलात हैं उसी तरह हल हो जाएंगे, लेकिन ये हल नहीं होंगे। इसमें कल एक नौजवान की जान भी गई है और कई जख्मी भी हैं। उनके यूनिफॉर्म जो है वो खून से तरबतर है। दुख होता है, तकलीफ होती है उन लोगों को जो दूसरों का एहसास रखते हैं। ये लोग जो खुद को करता धरता समझते हैं, खुद को माँ और बाप साबित करने की कोशिश करते हैं। बच्ची कह रही थी ये हमारी क्या निशोनुमा करेंगे, इन्हें तो खुद निशोनुमा की जरूरत है। इन्हें वाकई जहनी बलोगत की, जहनी निशोनुमा की जरूरत है। जहनी तौर पर ये बहुत पहले थम चुके हैं, रुक चुके हैं। ये नौजवानों का दौर है, नई नस्ल का दौर है। अब वो अपना इंसाफ मांगने के लिए सामने आ गई है। देखते हैं ये कहाँ तक जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये थकेंगे। आप थक जाएंगे। झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, मक्कारी करने वाले लोग थक जाएंगे, लेकिन ये बच्चे नहीं थकेंगे। इंसाफ मुआशरे से उठ जाए तो फिर क्या रह जाता है। यही तो इंसाफ है जो ये बच्चे मांग रहे हैं। इन्हें दे दीजिए इंसाफ। इन्हें दूध चूसनी नहीं चाहिए, इन्हें इंसाफ चाहिए। इंसाफ मिलेगा तो मुआशरा बहुत हद तक सुधर सकता है। मैं हूं फरजाना रुई असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।